श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संस्कृत भविष्य पुराण सौर धर्म में सदाचरण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं सौर धर्म से संबद्ध सदाचारों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सूर्य उपासकों को भूखे प्यासे, दीन दुखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिए। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पतित, नीच तथा चांडाल और पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार दी गई थोड़ी भी वस्तु करुणा के कारण दिए जाने से अक्षय फल प्रदान करती है। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मधुर वाणी बोलता है उसे इस लोक तथा परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करने वाली प्रिय वाणी चंदन के स्पर्श के समान शीतल होती है। धर्म से युक्त वाणी बोलने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय वाणी स्वर्ग का अचल सोपान है। इसकी तुलना में दान, पूजन, अध्यापन आदि सब व्यर्थ हैं। अतिथि के आने पर सादर उससे कुशल प्रश्न करना चाहिए और यात्रा के समय आपका मार्ग मंगलमय हो। आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। सभी समय ऐसे आशीर्वादात्मक वचन बोलने चाहिए। नमस्कारात्मक वाक्य में स्वस्ति, मंगल वचन तथा सभी कर्मों में आपका नित्य कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार के आचरणों का अनुष्ठान करके व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्यों को जैसी भक्ति भगवान सूर्य में हो, वैसी ही भक्ति सूर्य भक्तों के प्रति भी रखनी चाहिए। किसी के द्वारा आक्रोश करने या ताड़ित होने पर जो न आक्रोश करता है न ताड़ना करता है, वाणी में अधिकार होने के कारण ऐसा क्षमाशील एवं शांत व्यक्ति सदा दुख से रहित होता है। सभी तीर्थों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए सभी क्रियाओं में क्षमा धारण करना चाहिए। ज्ञान, योग, तप तथा एवं यज्ञ, दान आदि सत्क्रियाएं क्रोधी व्यक्तियों के लिए व्यर्थ हो जाती हैं। इसीलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। अप्रिय वाणी मर्म, अस्थि, प्राण तथा हृदय को जलाने वाली होती है। इसीलिए अप्रिय वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षमा, दान, तेजस्विता, सत्य, शम, अहिंसा, ये सब भगवान सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, महाराज, अब आप आदित्य सम्मत सौर धर्म को पुनः सुने। यह सौर धर्म पाप नाशक भगवान सूर्य को प्रिय तथा परम पवित्र है। यदि मार्ग में कहीं रवि की पूजा अर्चा होती देखें तो यह समझना चाहिए कि वहां भगवान सूर्य स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। भगवान सूर्य का मंदिर देखकर वहां भगवान सूर्य को नमस्कार करके ही वहां से आगे जाना चाहिए। देव पर्व, उत्सव, श्राद्ध तथा पुण्य दिनों में विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देवगण तथा पितृगण सूर्य का आश्रय करके ही स्थित हैं। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर निस्संदेह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सौर धर्म के अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे वैराग्य ज्ञान और वैराग्य से संपन्न व्यक्ति की सूर्य योग में प्रवृत्ति होती है। सूर्य के योग से यह सर्वज्ञ और परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा में अवस्थित होकर सूर्य के समान स्वर्ग में आनंद लाभ करता है। ब्रह्मचर्य, तप, मौन, क्षमा तथा अल्पाहार ये तपस्वियों के 5 विशिष्ट गुण हैं।
भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा न्याय पूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। हजारों सस्य राशियों को उत्पन्न करने वाली जल युक्त उर्वरा भूमि का दान भूमि दान कहा जाता है। सभी दोषों से रहित कुलीन अलंकृता कन्या निर्धन किंतु निर्धन विद्वान द्विज को देना कन्या दान कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्त्र का दान वस्त्र दान कहा जाता है। ये एक मास में 240 ग्रासों को शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक ग्रास की वृद्धि तथा कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास की न्यूनता के नियम का पालन करने से 240 ग्रास एक मास में होते हैं। 240 ग्रास भक्षण करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। चंद्रायण के तीन भेद हैं। यव मध्य पिपली का मध्य और शिशु चंद्रायण। यव मध्य में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ कर पूर्णिमा को प्रथम ग्रास से लेकर क्रमशः घटाते हुए अमावस्या को समाप्त कर दिया जाता है। पिपलिका में पूर्णिमा को प्रारंभ कर कृष्ण पक्ष में क्रमशः एक एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को उपवास कर फिर पूर्णिमा को पूरा किया जाता है। और शिशु या सामान्य चंद्रायण में प्रतिदिन 8 ग्रास लिया जाता है। इस प्रकार 3 ग्रासों से 240 ग्रास हो जाता है। चंद्रायण व्रत कहलाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या परायण जितेंद्रिय ऋषियों एवं देवों से सेवित जल स्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्य संबंधी स्थानों को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्य संबंधी क्षेत्रों में मरने वाला व्यक्ति सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। तीर्थों में दान देने से उदान लगाने से एवं देवालय धर्मशाला आदि बनवाने से अक्षय फल प्राप्त होता है। क्षमा एवं निष्प्रहता दया सत्य दान शील तप तथा अध्ययन इन 8 अंगों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहा जाता है। भगवान सूर्य में भक्ति क्षमा सत्य दसों इंद्रियों का विनिग्रह तथा सभी के प्रति मैत्री भाव रखना सौर धर्म है। जो भक्ति पूर्वक भविष्य पुराण लिखवाता है वह 100 कोटि युग वर्षों तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। सौर धर्म की महिमा का वर्णन ब्रह्मकृत सूर्य स्तुति। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब सौर धर्म का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, महाबाहो, तुम धन्य हो। इस लोक में सौर धर्म का प्रेमी तुम्हारे सामान्य अन्य कोई भी राजा नहीं है। इस संबंध में मैं आपको प्राचीन काल में गरुड़ एवं अरुण के बीच हुए संवाद को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। अरुण ने कहा, खग श्रेष्ठ, यह सौर धर्म अज्ञान सागर में निमग्न समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाला है। पक्षीराज, जो लोग भक्ति भाव से भगवान सूर्य का स्मरण कीर्तन एवं भजन करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। खगापति खगाधीप, जिसने इस लोक में जन्म ग्रहण कर इन देवेश भगवान भास्कर की उपासना नहीं की वह संसार के कलेशों में ही निमग्न रहता है। मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है। इसे प्राप्त कर जिसने भगवान भगवान सूर्य का पूजन किया उसी का जन्म लेना सफल है। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य का स्मरण करता है वह कभी किसी प्रकार के दुख का भागी नहीं होता। जिन्हें महान भोगों के
सुख प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्ति के इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कांति भोग त्याग यश श्री सौंदर्य जगत की ख्याति कीर्ति और धर्म आदि की अभिलाषा है, उन्हें सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। परम श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विविध आकार वाली डाकनियां, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं, उन्हें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। वीर वह निरोग होता है, आपत्तियां उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। सूर्य उपासक मनुष्य की धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकार के कल्याण मंगल की अभिवृद्धि होती रहती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की आराधना कर ब्रह्म पद की प्राप्ति की थी। देवों के ईश भगवान विष्णु ने विष्णुत्व पद को सूर्य के अर्चन से ही प्राप्त किया। भगवान शंकर भी भगवान सूर्य की आराधना से ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके प्रसाद से ही उन्हें महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है। और उनकी ही आराधना से एक सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने भी इंद्रत्व को प्राप्त किया है। मातृवर्ग, देवगण, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सुरों के नायक भगवान सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं। यह समस्त जगत भगवान सूर्य में ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अंधकार नाशक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी भगवान सूर्य की पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को देवादिदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके ही भोजन करना चाहिए। जो सूर्य भक्त हैं, वे समस्त द्वंद्वों के सहन करने वाले वीर, नीति विधि युक्त चित्त, परोपकार परायण तथा गुरु की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। वे अमानी, बुद्धिमान, असक्त, अस्पर्धा वाले, निष्प्रह, शांत, स्वात्मानंद, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्य भक्त अल्पभाषी, शूर, शस्त्र, मर्मज्ञ, प्रसन्न मनसक, शोचाचार संपन्न और दाक्षिण्य युक्त होते हैं। सूर्य के भक्त दंभ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार कमल का पत्र जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य भक्त मनुष्य विषयों में कभी लिप्त नहीं होते। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक भगवान सूर्य की आराधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानव असमर्थ होने पर इसे नहीं कर सकता और यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। भगवान सूर्य की पूजा के समान इस जगत में अन्य कोई भी धर्म का कार्य नहीं है। अतः देव देवेश भगवान सूर्य का पूजन करें। जो मानव भक्ति पूर्वक शांत अज प्रभु देव देवेश सूर्य की पूजा किया करते हैं, वे इस लोक में सुख प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रहष्ट अंतर आत्मा से भगवान सूर्य की पूजा कर अंजलि बांधकर जो स्तोत्र कहा था, उसका भाव इस प्रकार है। षड संपन्न शांत चित्त से युक्त देवों के मार्ग प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान सूर्य को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो देव देवेश शाश्वत
शोभन, शुद्ध, दिव्यस्पति, चित्रभानु, दिवाकर और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुखों के हरता, प्रसन्न वदन, उत्तमांग, वर के स्थान वर प्रदाता, वृद्ध तथा वरण्य भगवान विभा वसु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्यमा, इंद्र, विष्णु, ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवव्रत और विभा वसु नामधारी भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति का जो नित्य श्रवण करता है वह परम कीर्ति को प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सौर धर्म में शांतिक कर्म एवं अभिषेक विधि। गरुड़ जी ने पूछा, अरुण, जो आदि व्याधि से पीड़ित एवं रोगी, दुष्ट ग्रह तथा शत्रु आदि से उत्पीड़ित और विनायक से ग्रहित हैं, उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे बतलाने की कृपा करें। अरुण जी बोले, विविध रोगों से पीड़ित, शत्रुओं से संतप्त व्याधि व्यक्तियों के लिए भगवान सूर्य की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः ग्रहों के घात और उपघात के नाशक उपद्रवों का करने वाले भगवान सूर्य की द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मवादिनी के शाप से मैं पंख विहीन हो गया हूँ। आप मेरे इस अंगों को देखें, मेरे लिए अब कौन सा कार्य उपयुक्त है जिससे मैं पुनः पंख युक्त हो जाऊं? अरुण जी बोले, गरुड़, तुम शुद्ध चित्त से अंधकार को दूर करने वाले जगन्नाथ भगवान भास्कर की पूजा एवं हवन करो। गरुड़ जी ने कहा, मैं विकलांग होने से भगवान सूर्य की पूजा एवं अग्नि कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मेरी शांति के लिए अग्नि का कार्य आप संपादित करें। अरुण जी बोले, विंतानंदन, महाव्याधियों से पीड़ित होने के कारण तुम इसके संपादन में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हारे रोग की शांति के लिए पावकार्चन अग्नि होम करूंगा। यह लक्ष्य होम सभी पापों, विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक, महापुण्यजनक, शांति प्रदान करने वाला, अपमृत्यु निवारक, महान शुभकारी तथा विजय प्रदान करने वाला है। यह सभी देवों को तृप्ति प्रदान करने वाला तथा भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस पावकार्चन में सूर्य मंदिर के अग्नि कोण में गोमय से भूमि को लीप कर अग्नि की स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पालों को आहुति प्रदान करें। खग श्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक आहुतियां प्रदान करके अनंतर ओम भू भुव स्वाहा इसके द्वारा लक्ष्य हवन का संपादन करें। सौर महाहोम में यही विधि कही गई है। भगवान भास्कर के उद्देश्य से इस अग्नि कार्य को करें। यह सभी लोगों की सभी प्रकार की शांति के लिए उपयोगी है। हवन के अनंतर शांति के लिए निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य तथा सोमादि ग्रहों से शांति की प्रार्थना करें। रक्त कमल के समान नेत्रों वाले, सहस्त्र किरणों वाले, 7 अश्वों से युक्त रथ पर आरूढ़, सिंदूर के समान रक्त आभा वाले, सभी देवताओं के द्वारा नमस्कृत भगवान सूर्य ग्रह पीड़ा निवारण करने वाली महाशक्ति आपको प्रदान करें। शीतल किरणों से युक्त अमृतात्मा अत्रि के पुत्र चंद्रदेव सौम्य भाव से आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पद्म राग के समान वर्ण वाले, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, अग्नि सदृश अंगारक
भूमि पुत्र भौम आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पुष्पराग के समान आभा युक्त पिंगल वर्ण वाले पित्त माल्य तथा वस्त्र धारण करने वाले बुद्ध आपकी पीड़ा दूर करें। तप्त स्वर्ग के तप्त स्वर्ण के समान आभा युक्त सर्वशास्त्र विशारद देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें, आपको शांति प्रदान करें। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले दैत्य तथा दानवों से पूजित सूर्यार्चन में तत्पर रहने वाले महामती नीति शास्त्र में पारंगत शंकराचार्य आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। विविध रूपों को धारण करने वाले अभिज्ञात गति युक्त सूर्य पुत्र शनेश्वर अनेक शिखरों वाले केतु एवं राहु आपकी पीड़ा दूर करें। सर्वदा कल्याण की दृष्टि से देखने वाले तथा भगवान सूर्य की नित्य अर्चना करने में तत्पर ये सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवों से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। पद्मासन आसीन पद्म वर्ण पद्म पत्र के समान नेत्र वाले कमंडलूधारी देव गंधर्वों से पूजित देव शिरोमणि महा तेजस्वी सभी लोकों के स्वामी सूर्याचन में तत्पर चतुर्मुख दिव्य ब्रह्म शब्द से सुशोभित ब्रह्मा जी आपको शांति प्रदान करें। पीतांबर धारण करने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज श्याम वर्ण वाले यज्ञ स्वरूप आत्रेय के पति और सूर्य के ध्यान में तल्लीन माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शांति प्रदान करें। चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान उज्जवल वर्ण वाले सर्पादि विशिष्ट आभरणों से अलंकृत महा तेजस्वी मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले समस्त विश्व में व्याप्त शमशान में रहने वाले दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले वर्णीय आदित्य के देह से संभूत वरदानी देवादिदेव तथा भस्म धारण करने वाले माहेश्वर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर सभी मातृकाओं से शांति के लिए प्रार्थना करें। पद्मराग के समान आभा वाली अक्षय माला एवं कमंडलू धारण करने वाली आदित्य की आराधना में तथा आशीर्वाद देने में तत्पर सौभाग्यवदन वाली ब्राह्मणी प्रसन्न होकर हमें शांति प्रदान करें। हिम कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान वर्ण वाली महावर्षभ पर आरुण हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली आश्चर्यजनक आभरणों से विश्रुत चतुर्भुजा चतुर्वक्त्रा तथा त्रिनेत्र धारिणी पापों का नाश करने वाली वृषभ ध्वज शंकर की अर्चना में तत्पर महाश्वेता नाम से विख्यात आदित्य दयिता रुद्राणी आपको शांति प्रदान करें। सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाली सभी अलंकारों से विभूषित हाथ में शक्ति धारण करने वाली सूर्य की अर्चना में तत्पर महान पराक्रमशालिनी वरदायिनी मयूर वाहिनी देवी कुमारी आपको शांति प्रदान करें। गदा एवं चक्र को धारण करने वाली पीतांबर धारिणी सूर्यार्चन में नित्य तत्पर रहने वाली असुर मर्दनी देवताओं के द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शांति प्रदान करें। ऐरावत पर आरुण हाथ में वज्र धारण करने वाली महाबलशालिनी सिद्ध गंधर्वों से सेवित सभी अलंकारों से विभूषित चित्र विचित्र अरुण वर्ण वाली सर्वत्र लोचना देवी इंद्राणी आपको शांति प्रदान करें। वराह के समान नासिका वाली श्रेष्ठ वराह पर आरुण विकटा शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली श्यामला श्याम श्यामा श्यामदाता तेजस्विनी प्रतीक्षण
भगवान सूर्य की आराधना करने वाली वरदायिनी देवी वराही आपको शांति प्रदान करें। शाम कटी प्रदेश वाली मांस रहित कंकाल स्वरूपिणी कराल वदना भयंकर तलवार घंटा खडवांग और वर मुद्रा धारण करने वाली क्रूर लाल पीले नेत्रों वाली गज चर्म धारणी गौश्रुता भरणा प्रेत स्थान में निवास करने वाली देखने में भयंकर तुरंत शिव स्वरूपा देखने में भयंकर परंतु शिव स्वरूपा हाथ में चंड मुंड के कपाल धारण किए हुए तथा कपाल की माला पहने चंद्र रूपणी देवी चामुंडा तुम्हें शांति प्रदान करें। आकाश मातृकाएं लोक मातृकाएं तथा अन्य लोक मातृकाएं भूत मातृकाएं इन अन्य पितृ मातृकाएं वृद्धि श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है वे पितृ मातृकाएं माता प्रमाता वृद्ध प्रमाता ये मातृकाएं शांत चित्त से आपको शांति प्रदान करें। ये सभी मातृकाएं अपने हाथों में आयुध धारण किए रहती हैं और संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं और तथा भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहती हैं। सुंदर अंग प्रत्यंग वाली तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली पित्त एवं शाम वर्ण वाली स्निग्ध आभा वाली तिलक से सुशोभित ललाट वाली अर्ध चंद्र रेखा धारण करने वाली सभी आभरणों से विभूषित चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली सभी स्त्री स्वरूपों में गुण और संपत्तियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली आदित्य की आराधना में तत्पर केवल भावना मात्र से संतुष्ट होने वाली वरदायिनी भगवती उमा देवी अपने अमित तेजस्वी एवं शांत रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शांति प्रदान करें। अनंतर कार्तिकेय नंदीश्वर विनायक भगवान शंकर जगन माता पार्वती चंडेश्वर ऐन्द्री आदि दिशाओं के अधिपति लोकपालों की नगरियां सभी देवता देवी सरस्वती तथा भगवती अपराजिता से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। खडवांग धारण किए हुए शक्ति से युक्त मयूर वाहन कृतिका और भगवान रुद्र से उद्भुत समस्त देवताओं से अर्चित तथा आदित्य से वर प्राप्त भगवान कार्तिकेय अपने तेज से आपको बल सौख्य एवं शांति प्रदान करें। हाथ में शूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा युक्त भगवान सूर्य की आराधना करने वाले 3 नेत्रों वाले नंदीश्वर आपको धर्म में उत्तम बुद्धि आरोग्य एवं शांति प्रदान करे। चिकने अंजन के समान आभा युक्त महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरोग्य प्रदान करें। नाना आभूषणों से विभूषित नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए समस्त अर्थ संपत्तियों के उदारक एक दंत उत्कट स्वरूप गज वक्त्र महाबलशाली गणों के अध्यक्ष वर प्रदाता भगवान सूर्य की अर्चना में तत्पर शंकर पुत्र विनायक आपको महाशांति प्रदान करें। इंद्रनील के समान आभा वाले त्रिनेत्रधारी प्रदीप्त त्रिशूल धारण करने वाले नागों से विभूषित पापों को दूर करने वाले तथा अलक्ष्य रूप वाले मलों के नाशक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त से आपको महाशांति प्रदान करें। नाना अलंकारों से विभूषित सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली देवताओं की जननी सारे संसार से नमस्कृत समस्त सिद्धियों की प्रदायिनी प्रसाद प्राप्ति की एकमात्र स्थान जगन माता भगवती पार्वती आपको शांति प्रदान करें। स्निग्ध श्यामल वर्ण वाली धनुष चक्र खड्ग तथा पटिश आयुधों को धारण की हुई सभी उपद्रवों का नाश करने वाली विशाल बाहुओं
वाली महामहेश मर्दनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शांति प्रदान करें। अत्यंत सूक्ष्म अति क्रोधी 3 नेत्रों वाले महावीर सूर्य भक्त भृंगी ऋषि आपको आपका नित्य कल्याण करें। विशाल घंटा तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए ब्रह्म हत्यादि उत्कट पापों का नाश करने वाले प्रचंड गणों के सेनापति आदित्य की आराधना में तत्पर महायोगी चंडेश्वर आपको शांति एवं कल्याण प्रदान करें। दिव्य आकाश मातृकाएं, अन्य देव मातृकाएं, देवताओं द्वारा पूजित मातृकाएं जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित हैं और सूर्याचन में तत्पर रहती हैं, वे आपको शांति प्रदान करें। रौद्र कर्म करने वाले तथा रौद्र स्थान में निवास करने वाले रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप दिशाओं तथा विदिशाओं में जो विघ्न रूप से अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्न चित्त होकर मेरे द्वारा दी गई इस बलि नैवेद्य को ग्रहण करें। ये आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपको आपकी भयों से रक्षा करें। हाथों में वज्र लिए हुए महाबलशाली सफेद नीले काले तथा लाल वर्ण वाले पृथ्वी आकाश पाताल तथा अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्रगण निरंतर आपका कल्याण करें और शांति प्रदान करें। अग्नि दिशा में रहने वाले निरंतर ज्वलनशील जपा कुसुम के समान लाल तथा लोहित वर्ण वाले हाथों में निरंतर दंड धारण करने वाले सूर्य के भक्त भास्कर आदि मेरे द्वारा दिए गए बलि नैवेद्य को ग्रहण करें। आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशान कोण में अवस्थित शांति स्वभाव युक्त त्रिशूल धारी अंगों में भस्म धारण किए हुए नीलकंठ रक्त वर्ण वाले सूर्य पूजन में तत्पर अंतरिक्ष आकाश पृथ्वी तथा सूर्य में निवास करने वाले रुद्रगण आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। रत्नों के प्रकारों एवं महारत्नों से शोभित विद्याधर एवं सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित पूर्व दिशा में अवस्थित अमरावती नाम वाली नगरी में महाबली वज्रपाणी देवताओं के अधिपति इंद्र निवास करते हैं। वे ऐरावत अरुण एवं स्वर्ण की आभा के समान प्रकाशमान है। सूर्य की आराधना में तत्पर तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। वे परम शांति प्रदान करें। विविध देव गणों से व्याप्त भांति भांति के रत्नों से शोभित अग्नि कोण में अवस्थित तेजस्वती नाम की पुरी है। इसमें उसमें स्थित जलते हुए अंगारों के समान प्रकाश वाले ज्वाल मालाओं से व्याप्त निरंतर ज्वलन एवं दहनशील पाप नाशक आदित्य की आराधना में तत्पर अग्नि देव आपके पापों का सर्वथा नाश करें एवं शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में संयमिनी पुरी स्थित है। यह वह नाना रत्नों से सुशोभित एवं सैकड़ों सुरासुरों से व्याप्त है। उसमें रहने वाले हरित पिंगल नेत्रों वाले महामहेश्वर अरुण कृष्ण वस्त्र एवं माला से विभूषित सूर्य की आराधना में तत्पर महा तेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करें। नेतृत्व कोण में स्थित कृष्णा नाम की पुरी है जो महान रक्षोगण प्रेत तथा पिशाच आदि से व्याप्त है। उसमें रहने वाले रक्तमाला और वस्त्रों से सुशोभित हाथ में तलवार लिए कराल वदन सूर्य की आराधना में तत्पर राक्षसों के अधिपति नेतृत्व देव शांति एवं धन धान्य प्रदान करें। पश्चिम दिशा में शुद्धवती नाम की नगरी है। वह अनेक किन्नरों से सेवित तथा भोगी गणों से व्याप्त है। वह स्थित हरित हरित तथा पिंगल वर्ण के नेत्र वाले वरुण देव प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। ईशान कोण में स्थित यशोवती नाम की अनुपम पुरी में रहने वाले त्रिनेत्रधारी शांतात्मा
रुद्राक्ष मालाधारी परम देव ईशान भगवान शंकर आपको नित्य शांति प्रदान करें। भुह, भुवर, महर एवं जन आदि लोकों में रहने वाले प्रसन्न चित्त देवता आपको शांति प्रदान करें। सूर्य भक्ता सरस्वती आपको शांति प्रदान करें। हाथ में कमल धारण करने वाली तथा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर अवस्थित सूर्य की आराधना में तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें। और आदित्य की आराधना में तल्लीन विचित्र वर्ण के सुंदर हार एवं कनक मेखला धारण करने वाली सूर्य भक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय प्रदान करें। इसके अनंतर 27 नक्षत्रों मेषादि 12 राशियों सप्तऋषियों महातपस्वियों ऋषियों सिद्धों विद्याधरों देतेंद्रों तथा अष्टनागों से शांति की प्रार्थना करें। परम श्रेष्ठ कृति का वरानना रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य तथा आश्लेषा पूर्व दिशा में रहने वाली ये सभी नक्षत्र मातृकाएं सूर्यार्चन में रत हैं सूर्य अर्चना में रत हैं और प्रभा माला से विभूषित है। मघा पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा ये दक्षिण दिशा का आश्रय ग्रहण कर भगवान सूर्य की पूजा करती रहती हैं। आकाश में उदित होने वाले ये नक्षत्र मातृकाएं आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में रहने वाली अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा अभिजीत एवं श्रवण ये नक्षत्र मातृकाएं निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करती रहती हैं। ये आपको वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। उत्तर दिशा में अवस्थित धनिष्ठा शतभिक्ष पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद रेवती अश्वनी एवं भरणी नाम की नक्षत्र मातृकाएं नित्य सूर्य की पूजा करती रहती हैं। ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। पूर्व दिशा में अवस्थित तथा भगवान सूर्य के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक आराधना करने वाली मेष से और धनु राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में स्थित रहने वाली भगवान सूर्य की अर्चना करने वाली वृष कन्या तथा मकर राशियां परमा भक्ति के साथ आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्थित एवं निरंतर ग्रह नायक भगवान आदित्य की आराधना करने वाली मिथुन तुला तथा कुंभ राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। कर्क वृश्चिक तथा मीन राशियां जो उत्तर दिशा में स्थित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की भक्ति करती हैं आपको शांति प्रदान करें। भगवान सूर्य के अनुग्रह से संपन्न ध्रुव मंडल में रहने वाले सप्तऋषि गण आपको शांति प्रदान करें। कश्यप गाल्व गार्ग्य विश्वामित्र दक्ष वशिष्ठ मार्कंडे क्रतु नारद भृगु आत्रेय भारद्वाज वाल्मीकि कौशिक वात्स्वय शाकल्य पुनर्वसु तथा शालकायन ये सभी सूर्य ध्यान में तत्पर रहने वाले महातपस्वी ऋषि गण आपको शांति प्रदान करें। सूर्य की आराधना में तत्पर ऋषि तथा मुनि कन्याएं जो निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने में तत्पर रहती हैं आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर दैत्य राजेंद्र नमुची महाबली शंकरण पराक्रमी महानाथ ये सभी आपके लिए बल वीर्य एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कामना करें। महान संपत्तिशाली है गिर्व अत्यंत प्रभाशाली प्रहलाद अग्निमुख काल नेमी ये सभी सूर्य की आराधना करने वाले दैत्य आपको पुष्टि बल और आरोग्य प्रदान करें। विरोचन हिरणाक्ष तुवरवसु सुलोचन मुचुकुंद
मुकुंद तथा रेवतक, ये सभी सूर्य भक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्य पत्नियां, दैत्य कन्याएं तथा दैत्य कुमार, ये सभी आपकी शांति के लिए कामना करें। नागराजेंद्र अनंत, अत्यंत पीले शरीर वाले, विस्फुटित विस्फुरित फण वाले, स्वस्तिक चिन्ह से युक्त तथा अत्यंत तेज से उद्दीप्त नागराज तक्षक, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले, कंठ में 3 रेखाओं से युक्त भयंकर आयुध रूपी दृष्ट से समन्वित तथा विश्व के दर्प से बलान्वित महा नाग, करकोटक, पद्म के समान कांति वाले, कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, पद्म वर्ण के महानाग, पद्म श्याम वर्ण वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, विष रूपी दर्प से उन्मुक्त तथा ग्रीवा में 3 रेखा वाले शोभा संपन्न महानाग, शंखपाल, अत्यंत गौर शरीर वाले, चंद्रार्धकृत शेखर, सुंदर फणों से युक्त नागेंद्र, कुलिक और नागराज वासु की सूर्य की आराधना करने वाले, ये सभी अष्टनाग महाविष को नष्ट करके आपको निरंतर अचल महाशांति प्रदान करें। अंतरिक्ष, स्वर्ग, गिरि कंदराओं, दुर्गों तथा भूमि एवं पाताल में रहने वाले भगवान सूर्य के अर्चन में आसक्त समस्त नागगण और नाग पत्नियां, नाग कन्याएं तथा नाग कुमार सभी प्रसन्न चित्त होकर आपको सदा शांति प्रदान करें। जो इस नाग शांति का श्रवण या कीर्तन करता है, उसे सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। तदंतर गंगा आदि पुण्य नदियां, यशेंद्रों, पर्वतों, सागरों, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अपसम्रादि ग्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान सूर्य से शांति की कामनाओं के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गिराधिपति भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने वाली पुण्यतयो गंगा, महोदेवी, यमुना, नर्मदा, गौतमी, कावेरी, वरुणा, देविका, निरंजना तथा मंदाकिनी आदि नदियां और महानद, शोण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अंतरिक्ष में रहने वाली नदियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। यक्षराज कुबेर, महा यक्ष मणिभद्र, यशेंद्र, शुचिर, पांचिक, महा तेजस्वी धृतराष्ट्र, यशेंद्र, विरूपाक्ष, कंचाक्ष तथा अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहने वाले समस्त यक्षगण, यक्ष पत्नियां, यक्ष कुमार तथा यक्ष कन्याएं, जो सभी सूर्य की आराधना में तत्पर रहते हैं, ये आपको शांति प्रदान करें, नित्य कल्याण, बल सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं मंगल में बनाएं। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले सभी पर्वत, रिद्धि प्रदान करने वाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रायण आपको शांति प्रदान करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा पाताल में निवास करने वाले एवं भगवान सूर्य की आराधना करने वाले महाबलशाली और काम रूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं सभी दिशाओं में अवस्थित अप्सरा, अपस्मरण ग्रह, अवस्मार ग्रह तथा ज्वर ग्रह आदि आपको नित्य शांति प्रदान करें। जिन भगवान सूर्य के दक्षिण भाग में विष्णु, वाम भाग में शंकर और ललाट में ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं, ये सभी देवता उन भगवान सूर्य के तेज से संपन्न होकर आपको शांति प्रदान कर तथा सौर धर्म को जानने वाले समस्त देवगण संसार के सूर्य भक्तों एवं सभी प्राणियों को सर्वदा शांति प्रदान करें। अंधकार दूर करने वाले तथा जय प्रदान करने वाले विवस्वान भगवान भास्कर की सदा जय हो। ग्रहों में उत्तम तथा भगवान
ग्रहों में उत्तम तथा कल्याण करने वाले कमल को विकसित करने वाले भगवान सूर्य की जय हो। ज्ञान स्वरूप भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। शांति एवं दीप्ति दीप्ति प्रदान करने वाले तमोहंता भगवान अजीत आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। सहस्त्र किरणों उज्ज्वल दीप्ति स्वरूप संसार के निर्माता आपको बार बार नमस्कार हो। आपकी जय हो। गायत्री स्वरूप वाले पृथ्वी को धारण करने वाले सावित्री प्रिय मार्तंड भगवान सूर्य देव आपको बार बार नमस्कार है। आपकी जय हो। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विधान से अरुण के द्वारा वेंते गरुण के कल्याण के लिए शांति विधान करते ही वे सुंदर पंखों से समन्वित हो गए। वे तेज में बुद्ध के समान दीप्तिमान और बल में विष्णु के समान हो गए। राजन, देवादि देव सूर्य के प्रसाद से सुपर्ण के सभी अवयव पूर्वत हो गए। राजन, इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मानव गण इस अग्नि कार्य से सौरी शांति से निरोग हो जाते हैं। इसलिए इस शांति विधान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ग्रहोपघात, दुर्दिश सभी उत्पातों में तथा अनावृष्टि आदि में लक्ष्य होम समन्वित सौर सूक्त से यत्न पूर्वक पूजन कर एवं वरुण सूक्त से प्रसन्नचित हो घी, मधु, तिल, यव एवं मधु के साथ पायस से हवन एवं शांति करें और सावधान हो बलि नैवेद्य प्रदान करें। ऐसा करने से देवतागण मनुष्यों के कल्याण की कामना करते हैं और उनके लिए लक्ष्मी की वृष्टि करते हैं। जो मनुष्य भगवान दिवाकर का ध्यान कर इस शांति अध्याय को पढ़ता हो या सुनता है, वह रण में शत्रु पर विजयी हो परम सम्मान को प्राप्त कर एक छत्र शासक होकर सदा आनंद में जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र पौत्रों से प्रतिष्ठित होकर आदित्य के समान तेजस्वी एवं प्रभासमन्वित व्याधि शून्य जीवन व्यापन करता है। वीर, जिसके कल्याण के उद्देश्य से इस शांति का अध्याय शांति कल्प का पाठ किया जाता है, वह वात पित्त कफजन्य रोगों से पीड़ित नहीं होता एवं उसकी न तो सर्प के दंश से मृत्यु होती है और न अकाल में मृत्यु होती है। उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, अंधत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति भय नहीं रहता और न किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म सफल होता है। रोग, महान उत्पात, महाविषैले सर्प आदि सभी इसके श्रवण से शांत हो जाते हैं। सभी गंगा आदि तीर्थों का जो विशेष फल है, उसका कई गुना फल इस शांति का अध्याय के श्रवण से प्राप्त होता है और 10 राजस्यु एवं अन्य यज्ञों का फल भी उसे मिलता है। इसे सुनने वाला 100 वर्ष तक व्याधि रहित निरोग होकर जीवन व्यापन करता है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरु तल्पगामी और शरणागत, दीन, आर्त, मित्र तथा विश्वासी व्यक्तियों के साथ घात करने वाला, दुष्ट, पापाचारी, पितृघातक एवं मातृघातक सभी इसके श्रवण से निस्संदेह पाप मुक्त हो जाते हैं। यह अग्नि कार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।